टेंटन बच्चों में आ गया। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में लगभग आप सभी लोगों ने सुना होगा। हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलते हैं, जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, टीवी, हमारे फ्रिज, ये सब किस चीज से चलते हैं? बोलो, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही ये काम करते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से काम करती हैं। उनमें बहुत सारी चीजों को बनाया जाता है जिनका डेली बेसिस पे लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि बच्चों, आपके डैड या मॉम जिस ऑफिस में काम करते होंगे वहां पर भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं करेंगे और उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो सोचिए कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना और जानना कितना जरूरी है। अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो हम इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी है क्या। तो बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना। मैं इसका नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल क्यू। फिजिक्स में क्यू लेटर से हम चार्ज पार्टिकल को इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है। अभी आपको पता है कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव चार्ज भी। तो ये कोई भी चार्ज हो सकता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और अभी ये रेस्ट कंडीशन में है, मतलब अपनी जगह पर रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है। मगर थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि ये चार्ज पार्टिकल चलने लग गया, ये चार्ज पार्टिकल मोशन करने लग गया और हम बोलेंगे यस देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। तो सोचिए कि जब ये चार्ज पार्टिकल नहीं चल रहा था तो मैं बोल रहा था कोई करंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और जब ये चार्ज पार्टिकल चलने लग गया तो मैं बोल रहा हूँ हाँ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज पार्टिकल का मोशन ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अगर चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब अगर हमें कोई कहे कि इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करो तो हम क्या बोलेंगे? द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रही है बात? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, केवल चार्ज पार्टिकल के चलने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी चीजें यहाँ पर देखनी होंगी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जैसे कि बच्चों मैं आपको समझाऊं, मैं थोड़ी देर के लिए चार्ज पार्टिकल के नाम पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। क्यों इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ? भाई सीधी बात है, हम ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो करवाते हैं? ज्यादातर हम इलेक्ट्रिसिटी को वायर के अंदर फ्लो करवाते हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं और फ्लो नहीं करती। कई बार हम लोग लिक्विड के केस में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं किसी सॉल्यूशन में। लेकिन ज्यादातर हमारा जो एप्लीकेशन है वो किस चीज के ऊपर बना हुआ है कि हम वायर्स के थ्रू ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं एक्चुअली। तो वैसे तो आप चार्ज पार्टिकल कोई भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए चीजों को समझने के लिए मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं। अभी बोलो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? क्या ये बात आपको पता है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। सोचो कितनी छोटी वैल्यू है, 10 के ऊपर माइनस 19 पावर लगा रखा है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत कम चार्ज होता है, वेरी स्मॉल। ये क्या है? कूलम। ये क्या है? ये एसआई यूनिट है। ये चार्ज की एसआई यूनिट है। जैसे मास को केजी में मेजर करते हैं, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। लेंथ की क्या होती है? मीटर। वैसे ही चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। और आप यहाँ पर माइनस साइन भी लगा सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज वाइज, नेचर वाइज कैसा है? नेगेटिव टाइप का है। तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखने को मिल जाता है। हालांकि इस वक्त मैं इस माइनस साइन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ। तो माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैल्यू वाइज चार्ज कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन मैं यहाँ पर यह जानना चाहता हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज प्रेजेंट है तो बोलो एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाएंगे? अभी तो ये चार्ज 1 कूलम नहीं है, 1 कूलम से बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है।
तो हम तो चाहते हैं कि 1 कूलम चार्ज बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, ये बात कैसे पता लगाएं? तो सिंपल है, आप सिंपल यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इस साइड 1 कूलम बनाना चाहते हैं तो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसी नंबर से डिवाइड मार दीजिए, इधर पे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा 1 कूलम। अब अगर आपने यहाँ पर डिवाइड मारा है तो लेफ्ट साइड में भी आपको डिवाइड मारना पड़ेगा, तो इधर पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का डिवाइड मार देते हैं। अभी अगर आप 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा 10⁻+19। बाकी ये जो नंबर बच गया 1/1.6, अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये आंसर आ रहा होगा 0.625। तो अभी आपके पास टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 0.625 इंटू 10⁻19। अभी अगर आप ये डेसिमल हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी ये जो नीचे 1000 है, इसको आप चाहे तो 10⁻³ भी लिख सकते हैं। अभी नीचे के 10⁻³ और ऊपर है 10⁻19, तो ये कट जाएगा और ऊपर बचेगा 10⁻16। तो बोलो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 1 कूलम चार्ज के अंदर, 625 इंटू 10⁻16। मतलब 625 के आगे 16 बार जीरो लगा दो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज के अंदर होते हैं। अंदाजा लगा पा रहे हो कि कितनी बड़ी क्वांटिटी है? ऐसा लग रहा होगा कहीं बाढ़ आ रही है इलेक्ट्रॉन की, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ये। तो बच्चों, ये कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी कोई बोले ना कि भाई मुझे बताओ 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सीधे बोलना 625 इंटू 10⁻16। इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। तो अभी मान लेते हैं कि मेरे पास 10 कूलम चार्ज है, इधर पे 10 कूलम चार्ज है। वैसे तो 1 कूलम में ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने तो और 10 कूलम ले लिया, मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिए। यहाँ पर 10 कूलम चार्ज है इस पॉइंट पे, और मुझे इन सारे चार्ज पार्टिकल को यहाँ से उठाकर इस पॉइंट बी तक ले जाना है। तो मान लो मैं 10 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से उठाकर पॉइंट बी तक लेकर जा रहा हूँ, और इस काम को करने में मुझे टाइम लग रहा है 2 सेकंड का। अब मैंने तो कहा था कि चार्ज पार्टिकल का चलना, चार्ज पार्टिकल का मोशन करना इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इधर से जाएंगे तो आप ये तो कह दोगे कि हाँ सर, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है क्योंकि चार्ज पार्टिकल जा रहा है। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कुछ वैल्यू तो बताओ, तब तो थोड़ा आइडिया लगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या, कुछ नहीं है, चार्ज कितना जा रहा है यही आपको बताना है, और टाइम कितना लग रहा है ये बताना है। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि सर 10 कूलम चार्ज जा रहा है और 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। भाई अगर मैं बताना चाहूँ, इस पूरी कहानी को समझाना चाहूँ, तो कैसे समझाऊंगा? मैं तो यही बोलूंगा कि 10 कूलम चार्ज जा रहा है और टाइम लग रहा है 2 सेकंड में। अभी यहाँ पर कोई बच्चा आता है, बोलता है सर मुझे 2 सेकंड में मत बताओ कितना चार्ज जा रहा है, 2 सेकंड में मुझे दिख रहा है 10 कूलम चार्ज जा रहा है, मुझे तो ये बताओ कि 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है। तो ये बात तो बहुत आसान है, अगर मुझे ये पता है कि 10 कूलम चार्ज 2 सेकंड में जा रहा है, तो बोलो 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा होगा, 5 कूलम। तो इस बात को मैं कैसे लिखूंगा, 5 कूलम पर सेकंड, 5 कूलम पर सेकंड, मतलब 5 कूलम चार्ज जा रहा है और 1 सेकंड का टाइम ले रहा है। इसी को बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बुलाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज पास कर रहा है वो बताओ, वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये मत बताओ कि 10 सेकंड में कितना गया, 50 घंटे में कितना चार्ज गया, ये दुनिया जहान के समय के बारे में बात मत करो, सिर्फ ये बता दो कि 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है। थोड़ा और समझ लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास अब की बार 100 कूलम चार्ज है और इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मान लो 5 सेकंड का समय लगता है, तो आपका आंसर 100 कूलम अपॉन 5 सेकंड नहीं होना चाहिए। आप ये मत बोलना कि 100 कूलम अपॉन 5 सेकंड, क्योंकि हमें पूरे समय की कहानी नहीं बतानी, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है। तो बताओ, अगर 100 कूलम चार्ज जाने में 5 सेकंड लगाता है तो 1 सेकंड में बोलो कितना चार्ज गया होगा, आप समझ रहे होगे, 20 कूलम। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 20 कूलम पर सेकंड। यही है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू। अभी बोलो, इलेक्ट्रिसिटी को सही से डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड समय में जितना चार्ज जाता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी बुलाते हैं। तो बच्चों, मुझे अगर करंट के लिए फॉर्मूला बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यहाँ I का मतलब है करंट, Q का मतलब है चार्ज और T का मतलब है टाइम। अभी इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा उसमें हमने एक बार क्या किया था, 10 कूलम चार्ज लिया था और टाइम लिया था 2 सेकंड। तो हमारा आंसर क्या आया था, हमने 10/2 किया था और रिजल्ट आया था हमारा 5 कूलम पर सेकंड।
तो वहां पर हम एक्चुअली कर क्या रहे थे, हम चार्ज को टाइम से डिवाइड ही तो कर रहे थे, तभी तो हमें 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ ये बात पता चली। ऐसे ही जब हमने दूसरा एग्जांपल लिया था तब हमने चार्ज 100 कूलम लिया था और टाइम लिया था 5 सेकंड। तो फिर से अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो चार्ज अपॉन टाइम करेंगे 100 कूलम अपॉन 5 सेकंड, आंसर कितना आएगा, वही 20 कूलम पर सेकंड। तो बच्चों आपको करंट का फॉर्मूला समझ में आ गया और इसे यूज कैसे करना है ये भी समझ में आ गया और साथ ही साथ आपको करंट की डेफिनेशन भी समझ में आ गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बार बार मैं यूनिट लिख रहा हूं ना, कूलम पर सेकंड, ये करंट की यूनिट है, मगर क्योंकि ये यूनिट फॉर्मूले से बनाई गई है, ये डिराइव्ड यूनिट है, ये ऐसा यूनिट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि करंट की जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर होती है, एम्पियर। हालांकि 1 एम्पियर न्यूमेरिकली 1 कूलम पर सेकंड के बराबर ही माना जाता है। तो अगर आपका आंसर 20 कूलम पर सेकंड आया है तो आप उसकी जगह पे 20 एम्पियर लिख सकते हो, क्योंकि 1 कूलम पर सेकंड 1 एम्पियर के बराबर ही माना जाता है। तो ध्यान रहे, ये करंट का फॉर्मूला आपको पता चल गया कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई और आपको ये बात भी पता चल गई कि 1 कूलम के अंदर चार्ज कितना होता है। अभी बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो फाइनली करंट की डेफिनेशन हमने पढ़ा है ये भी कंप्लीट नहीं है, इसमें भी कुछ कमी है, तो अभी आप क्या सोचोगे, यार सर एक बार में क्यों नहीं बता रहे, एक ही बार में बता दें, ये थोड़ा थोड़ा करके क्यों बता रहे। भाई थोड़ा थोड़ा करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो कमी क्या रह गई है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हालांकि अगर इस चीज को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके फंडामेंटल एकदम क्लियर आउट हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, देखिए एग्जांपल के तौर पे हम एक वायर ले लेते हैं, ये एक वायर है, ठीक है। वायर जो है वो देखने में काफी हद तक पाइपलाइन के समान लगता है। अभी वायर को अगर आप इस तरफ से देखें, इस साइड से, तो इधर से देखने में वायर कैसा लगेगा, सर्कुलर लगेगा, गोल जैसा एकदम सर्कल के समान। तो इस सर्कल का कुछ ना कुछ तो एरिया भी होगा, सही बात है, सर्कल का कुछ ना कुछ तो एरिया होता है। तो ये जो एरिया है ये हमें कितना चाहिए, ये हमें चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। भाई सीधी बात है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड टाइम में कितना चार्ज पास कर जाता है। यहाँ पर 2 चीजों को ध्यान में रखना है, टाइम 1 सेकंड चाहिए और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर चाहिए, तब जितना चार्ज पास कर रहा होगा उसी को हम करंट बुलाएंगे। भाई मान लेते हैं ये जो कंडक्टर हमारे सामने रखा है, इसका ये जो सर्कुलर एरिया है, या आप इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोल सकते हैं, ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 मीटर स्क्वायर एरिया है। और इस 10 मीटर स्क्वायर एरिया से मान लेते हैं टोटल 100 कूलम चार्ज इस वक्त पास कर रहा है और उस 100 कूलम चार्ज को पास होने में टोटल टाइम लग रहा है 5 सेकंड। भाई ये पूरा वायर है, इस पूरे वायर का आप कहीं पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया देख लीजिए, ये सब जगह सर्कुलर फॉर्म में ही है, सब जगह सर्कुलर फॉर्म में है, तो सब जगह एरिया भी यहाँ पर सेम ही है। कहीं पर भी चेक करके देखोगे ना तो सब जगह सेम एरिया आएगा। तो हमने 10 मीटर स्क्वायर एरिया माना है, तो आप कहीं पर भी देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, सब जगह एरिया 10 मीटर स्क्वायर है। अभी 100 कूलम चार्ज आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको लग रहा है 5 सेकंड का समय। और हमसे किसी ने पूछ लिया कि भैया बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो कैसे बताएंगे। तो पहले तो आप एरिया को 1 मीटर पे सेट करिए। अभी 10 मीटर स्क्वायर एरिया से अगर 100 कूलम चार्ज जा रहा है तो सोचो कि सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना चार्ज जा रहा होगा। तो अगर आप यूनिटरी मेथड लगा पाओगे तो आप समझ रहे होगे कि सिर्फ 10 कूलम चार्ज जाएगा। सही बात है, इतनी मैथमेटिक्स तो आप भी लगा लेंगे कि अगर 100 कूलम चार्ज 10 मीटर स्क्वायर एरिया से पास हो रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से बोलो कितना चार्ज गया होगा, 10 कूलम चार्ज गया होगा। तो एरिया तो हमने 1 मीटर स्क्वायर सेट कर लिया। अब हमें सेट करना है टाइम, टाइम को 1 सेकंड सेट करना है। अभी टाइम 5 सेकंड है, तो बोलो कि अब आपके पास चार्ज कितना रह गया है। अब आपके पास चार्ज 100 कूलम नहीं है, क्योंकि हमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से अपना चार्ज मॉडिफाई कर लिया। अब आपके पास है 10 कूलम चार्ज। अब अगर 10 कूलम चार्ज को जाने में 5 सेकंड का समय लग रहा है, तो बोलो कि 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज जा रहा होगा, ऑब्वियसली 2 कूलम। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास कर रहा है थ्रू 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर करंट। तो बोलो अभी आप ये बात समझ पा रहे हो कि करंट क्या है, कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में जितना कूलम चार्ज पास करेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बुलाएंगे। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट की जो नई मॉडिफाइड डेफिनेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब चार्ज पार्टिकल का जाना
पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड समय में थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया से। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में जितना कूलम चार्ज पास कर जाएगा उसी को इलेक्ट्रिक करंट बुलाएंगे। अभी कई बार बच्चों हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक काम करिए 1 एम्पियर करंट का मतलब समझाइए। हमारे पास 1 एम्पियर करंट है, अभी इसका मतलब बताओ कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए ये चीज हम लोग फॉर्मूले से बना सकते हैं। हमें करंट का फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो चार्ज की जगह पे आप 1 कूलम रख दीजिए, टाइम तो हमें 1 सेकंड ही रखना है, और एरिया हम यहाँ फॉर्मूले में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन एरिया हम अलग से 1 मीटर स्क्वायर एरिया सेट करके चलते हैं। तो एरिया हमने 1 मीटर स्क्वायर पहले से सेट कर दिया। तो अभी बोलो 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, आंसर कितना आया? 1 कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड तो डिराइव्ड यूनिट है, हम चाहें तो इसकी जगह ऐसा यूनिट लिख सकते हैं। तो हम ऐसा यूनिट लिख देते हैं एम्पियर। तो अभी हमारा आंसर क्या हो गया? 1 एम्पियर। तो अभी बोलो कि इस 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या हुआ कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड टाइम में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पास कर जाएगा तो इसी को तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी या 1 एम्पियर करंट बुलाएंगे। तो बच्चों थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में करंट को लेकर कुछ पिक्चर क्लियर हो रही होगी। अभी बच्चों कई बार ऐसा होता है कि हमें करंट को मेजर करना पड़ता है। सोचिए करंट को आप मेजर कैसे करेंगे? क्या बार बार फॉर्मूला लिखते रहेंगे क्या? नहीं, रियल वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। तो मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बता रहा हूँ, दिमाग में सेट कर लीजिए। उसका नाम है एमीटर। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक पोलर डिवाइस है। पोलर डिवाइस मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मार्क रहता है, ये आपको दिख रहा होगा। तो एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में हेल्प करता है। तो बच्चों इस पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अच्छे से समझ लिया, मगर पिक्चर अभी बाकी है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी हमें और भी चीजें डिटेल में पढ़नी है, मगर उसकी बात हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।